मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। DDIC ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट में हमको रिप्रोडक्शन से संबंधित पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। 4 चैप्टर में पहला चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तीसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चौथा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आप शुरू से ही जीव जातियों में कैसे जन्म होता है आप पढ़ते आए हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि वे पुष्पी पौधे जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हमको पढ़ना है एंजियोस्पर्म। जितने पुष्प वाले फूल हैं, यानी जितने आवृतबीजी पौधे हैं, उन आवृतबीजी पौधों में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है उसी को हमको पढ़ना है। यानी कि एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब आवृतबीजी। जो एंजियोस्पर्म शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एंजियो और स्पर्म। यानी ये ग्रीक वर्ड में एंजियो, एंजियो का मतलब होता है कवर, और कवर का मतलब होता है ढका हुआ, और स्पर्म का मतलब होता है सीड या बीज। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि एंजियोस्पर्म मतलब हो गया आवृतबीजी, और एंजियोस्पर्म 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एंजियो और स्पर्मा। एंजियो का मतलब कवर्ड और स्पर्मा का मतलब सीड। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? यानी कि एंजियोस्पर्म वे पुष्पी पौधे होते हैं जिनमें बीज फलों के अंदर बंद होते हैं। जैसे आप कोई उदाहरण लेके देखिए, जैसे हम मान लीजिए कि मैंगो ही लें, तो मैंगो में आप देखिएगा कि उसका जो सीड है एक सीड कोट के अंदर स्थित होता है, यानी कि सीड कोट के अंदर वो ढका हुआ होता है। यानी कि वो फल है, उस फल के अंदर सीड कोट है और उस सीड कोट के अंदर बीज स्थित है। तो हम कह सकते हैं एंजियोस्पर्म वे पुष्पी पौधे होते हैं जिनमें बीज जो है वो फलों के अंदर विकसित होते हैं या बंद रहते हैं। इसमें आपको 2 स्टेज मिलेगी, स्पोरोफिटिक स्टेज और गैमेटोफिटिक स्टेज। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है वो अत्यधिक विकसित होती है। तो इसे हमने बांट दिया है स्पोरोफिटिक स्टेज और गैमेटोफिटिक स्टेज। यानी कि स्पोरोफिटिक स्टेज में आपको स्पोरोफिटिक स्टेज की जितनी भी सेल्स होंगी, जितनी भी कोशिकाएं होंगी, उन कोशिकाओं में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 2n नंबर में होती है। यानी कि उसके प्रत्येक सेल में जो गुणसूत्र हैं वो किस कंडीशन में होंगे? 2n स्टेज में होंगे। इसलिए हम उसको डिप्लॉयड जनरेशन कहते हैं। यानी कि जो स्पोरोफिटिक स्टेज है उस स्पोरोफिटिक स्टेज के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2n में होती है, इसलिए उसको हम डिप्लॉयड जनरेशन कहते हैं। उसी तरह से गैमेटोफिटिक स्टेज है। तो गैमेटोफिटिक स्टेज क्या है? ये स्पोरोफिटिक स्टेज से कुछ कम विकसित होती है और इनमें इनकी प्रत्येक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो n नंबर में होती है, इसलिए हम इसको हैप्लॉयड जनरेशन कहते हैं। यहाँ 2n का मतलब हो गया डिप्लॉयड और n का मतलब हो गया हैप्लॉयड। डिप्लॉयड और
इसमें क्लियर मतलब हो जाएगा जो गुणसूत्र होंगे वो जोड़े में होंगे, और इसमें अप्लाइड क्या हो जाएगा जो गुणसूत्र होंगे वो सिंगल होंगे। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि एंजियोस्पर्म वे पुष्पीय पौधे हैं जिनमें जो बीज है यानी जो सीड है वो फलों के अंदर स्थित होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो सीड है वो सीड कोट के अंदर बंद होता है। जैसे हम इसको मान लें कि ये सीड है तो इसके ऊपर एक सीड कोट होगा, यानी कि इसको हम सीड मान लें और इसको सीड कोट, या आप जैसे चना का ही देखते होंगे, जैसे डिस्कस कोई भी, इसमें दो कार्टिलेजन्स होंगे, यही जो उसकी जो खोल है वही सीड कोट है और ये कार्टिलेजन है या बीज। तो क्लियर हो गया होगा कि एंजियोस्पर्म वो पुष्पीय पौधे हैं जिनमें जो फल है वो बीज के अंदर स्थित होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं यानी जो आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उनमें स्पोरोफिटिक स्टेज होती है वो अत्यधिक विकसित होती है, यानी कि लंबे समय तक होती है, और उस स्पोरोफिटिक स्टेज में जो गुणसूत्र है यानी प्रत्येक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 2n स्टेज में होती है, इसलिए उसको हम डिप्लॉयड जनरेशन कहते हैं। उसके बाद आता है गैमेटोफिटिक स्टेज। तो गैमेटोफिटिक स्टेज के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या n नंबर में होती है, इसलिए हम उसको हैप्लॉयड जनरेशन कहते हैं। अब पौधों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, यानी कि पीढ़ी एकांतरण। यानी कि पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या होता है कि स्पोरोफिटिक स्टेज के बाद गैमेटोफिटिक स्टेज, फिर स्पोरोफिटिक स्टेज, फिर यानी इसी तरह से स्पोरोफिटिक स्टेज के बाद गैमेटोफिटिक स्टेज, इसी तरह से ये क्रम आता रहता है। इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, यानी पीढ़ी एकांतरण। अब हम लोग को पढ़ना है कि एक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग को पढ़ना है कि एक टिपिकल फ्लावर में कौन कौन से उसके भाग होते हैं, यानी कि जो पौधों के अंदर जो पुष्प हैं उन पुष्पों के कौन कौन से अंग हैं, और कौन नर जनन है, कौन मादा जनन है, और कौन सहायक अंग है। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर। तो आप किसी भी स्पोरोफाइट स्टेज में आप देखिए तो आपको रूट, स्टेम और लीव्स मिलेंगे। रूट, स्टेम